नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड के नए मुखिया तीरथ सिंह रावत ने पुराने मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक और फैसले को पलट दिया है। तीरथ कैबिनेट ने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने पर रोक लगा दी है। तीरथ सरकार के इस फैसले पर त्रिवेंद्र सिंह रावत असहज दिखे। उन्होंने दावा किया है कि अपने विधायकों की सहमति से ही यह फैसला लिया गया था। इधर गैरसैंण पर बीजेपी में बन चुके दो धड़ों पर विपक्ष तंज कस रहा है। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या गैरसैंण कमिश्नरी को खत्म करने से आम लोगों की सरकार से नाराजगी खत्म हो जाएगी। सवाल यह भी है कि इस फैसले के बाद बीजेपी के एक धड़े की नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जब से तीरथ सिंह रावत ने देवभूमि की कमान संभाली है, तब से ही त्रिवेंद्र सरकार के फैसले को वो लगातार पलट रहे हैं। त्रिवेंद्र के करीबियों को सचिवालय से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अब उत्तराखंड के नए मुखिया ने त्रिवेंद्र सरकार के एक और फैसले पर रोक लगा दी है। तीरथ कैबिनेट ने यह तय किया है कि गैरसैंण को तीसरी कमिश्नरी नहीं बनाया जाएगा। इसके पीछे दलील है कि पिछली सरकार ने जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया था। पुरानी बातों में नहीं जाता, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जी संगठन से चर्चा करके, क्योंकि संगठन में बदलाव हुआ है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव हुआ था। अब संगठन के साथ चर्चा करने के बाद दायित्वों का निर्धारण मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो जी किसी तरह की नाराजगी कहीं ना ऐसे पे आगे देखने को मिले? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं होती। सिर्फ इतना ही नहीं, चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर तीरथ सरकार पुनर्विचार कर रही है। सीएम तीरथ रावत ने इसमें 51 मंदिर बाहर करने की घोषणा कर दी है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का फैसला लिया था। इस फैसले में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले को गैरसैंण कमिश्नरी में शामिल किया गया था, जिसके बाद त्रिवेंद्र सरकार को चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ा था और इसका नतीजा हुआ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। और अब जब तीरथ सरकार ने गैरसैंण पर पिछली सरकार के फैसले को पलट दिया है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत असहज नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, सरकार ने निर्णय लिया है, स्थगित करने का निर्णय लिया है, तो ठीक है, कैबिनेट ने निर्णय लिया तो उसमें उनका अपना सोच है। उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, हमारी सोच एक भविष्य की सोच थी। इधर त्रिवेंद्र सरकार के फैसले को लगातार पलटने पर विपक्ष ने बीजेपी पर चुटकी ली है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी कई धड़ों में बंट गई, जिसका नतीजा अब नजर आ रहा है। देखिए, त्रिवेंद्र सरकार के जो फैसले तीरथ सिंह जी बदल रहे हैं, उसके बारे में हमारी सबसे पहले मांग तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये कहती रही कि 4 साल बेमिसाल, 4 साल में त्रिवेंद्र जी के शासनकाल में बहुत बड़ी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अर्जित करी। तो अगर उपलब्धियां अर्जित करी तो एक के बाद एक तीरथ सिंह जी उनके फैसलों को क्यों पलट रहे हैं? बहरहाल इस सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल है कि क्या तीरथ सरकार के इस फैसले से लोगों की नाराजगी दूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। जब से तीरथ सिंह रावत ने देवभूमि की तो यहां पर स्थिति यह बन रही है कि वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के फैसलों को पलट रहे हैं और विपक्ष के लिए संभवतः इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। विपक्ष को एक बैठे बिठाए अच्छा सा मुद्दा मिल गया है सत्ता पक्ष और सरकार पर हमला बोलने का। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जैसा हमने पहले बताया कि क्या इससे जो जनाधार है, वो जनाधार यहाँ पर जो खत्म हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो नाराजगी लोगों की थी, कांग्रेस का ये दावा है कि जनाधार खत्म हो रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों का यह कहना था कि दो धड़ों में भारतीय जनता पार्टी बंट गई है, उस पर भी हम इस चर्चा में बात करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ विनोद सुयाल साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सर स्वागत है आपका। संजय भट्ट आम आदमी पार्टी के नेता, संजय जी आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। और डॉक्टर प्रतिमा सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रतिमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विनोद सुयाल साहब, ये एक के बाद एक जो पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों को पलटा जा रहा है, इसको प्रदेश की जनता किस नजरिए से ले? क्यों ना माना जाए कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान जो फैसले लिए गए थे वो जनता के हित के नहीं थे, इसलिए वर्तमान सरकार उनको पलट रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र में आस्था है और त्रिवेंद्र जी ने, मुझे लगता है 4 वर्षों के अंदर हजारों फैसले लिए होंगे, लेकिन कुछ फैसले ऐसे थे
जो कि मुझे लगता है कि जिनमें जनता में मतभेद पैदा हो रहा था, जिनमें जनता में ही आम राय नहीं बन पा रही थी, इसलिए लोकतांत्रिक दल होने के नाते और जन भावनाओं के अनुरूप ही निर्णय लेने के कारण जो है जिन फैसलों को आदरणीय तीरथ जी की सरकार उनकी कैबिनेट ने जो फैसले बदले हैं वो जन हित के अनुसार ही बदले हैं, क्योंकि उन पर आम राय नहीं बन पाई थी। जहाँ तक ये इस तरह की बात है कि अंतर्द्वंद है या अंतर्मन की बात है, भारतीय जनता पार्टी प्रशासित राजनीतिक दल है, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। ठीक है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, जो बात इन्होंने कही, एक चीज तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाई पूर्ववर्ती सरकार ने ये जो एक फैसला लिया था वो जन आकांक्षाओं के विपरीत था, जन आकांक्षाओं के विपरीत ये फैसला लिया गया था, इसलिए उसको पलटा गया। तो एक माइलेज तो आपको यहाँ पर खुद मिल गया आपकी पार्टी को, और यानी कि विपक्ष को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मतभेद था, कुछ लोग कह रहे थे सर, कुछ लोग कह रहे थे नहीं होना चाहिए था, कुछ लोग कह रहे थे माइलेज वाली बात नहीं है। नहीं ठीक है सर। सर वो आप सर एक मिनट विनोद जी, वो आपका इंटरप्रिटेशन है और मैंने जो कहा वो मेरा इंटरप्रिटेशन है। ओके ठीक है जी, बोलिए डॉक्टर प्रतिमा सिंह। दर्जादारियों के दर्जा छीन लिए जाते हैं, ठीक है, देवस्थानम बोर्ड के जो फैसले हैं वो बदल दिए जाते हैं। आते ही जिस तरीके से कुंभ की जो गाइडलाइन TSR 1 ने सेट की थी उसको बदल दी जाती है। तो ये प्रथम दृष्टया स्पष्ट करता है अपने आप में कि भाजपा में कई ग्रुप जो हैं, कई गुट व्याप्त हैं। तो जो आप पिछले 4 सालों का ये जो अंतःकलह और अंतः विरोध चली आ रही थी, ये अब आप जमीनी स्तर पर भी जनता के सामने नजर आ रहा है। ओके। देखिए, हम ये चाहते थे, आप एक बात बताइए, TSR 1 के पास भी वही मंत्री थे जो TSR 2 के पास है, और आपने जैसा कि त्रिवेंद्र जी को सुना, उन्होंने कहा कि विधायकों से बात करके ये गैरसैंण का फैसला लिया गया था, और ये जो फैसला था वो सदन में लिया। तो क्या सदन में उन विधायकों ने इसका विरोध किया अगर जो विधायकों के फेवर में नहीं था या विधायक नहीं चाहते थे? ये देखिए, ये एक अंतः विरोध है कि TSR 1 ने जो फैसले लिए हैं और TSR 2 आकर के उसको ठीक है, विनोद जी से उसका जवाब लेते हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, विनोद जी से उसका जवाब लेते हैं। विनोद जी, ये एक पॉइंट तो वाकई बनता है कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप फैसला नहीं लिया गया था, जैसा आपने कहा। इसका मतलब जो TSR 1 है, उन्होंने अपने मन से उनको आया और उन्होंने इस मामले को लेकर उन्होंने जो भी उनके मन में आया उन्होंने खुद से डिसीजन ले लिया, पार्टी से, संगठन से, जनता से कोई राय मशवरा नहीं किया। देखिए, लोकतंत्र में आदमी जब मुख्यमंत्री जैसे पद पर होता है तो उसको हजारों फैसले करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कोई फैसले एकदम जनता की नजर में खड़े उतर जाए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा। सर एक मिनट, नहीं विनोद जी, मैं आपको एक मिनट में थोड़ा रोकूं आपको यहाँ पे। 1000 फैसले एक मुख्यमंत्री दिन अपने पूरे कार्यकाल में लेता है, एक दिन में कई फैसले मुख्यमंत्री करते हैं, नो डाउट, लेकिन उसमें से कुछ बड़े और ऐतिहासिक फैसले होते हैं। गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का मामला छोटा मोटा फैसला नहीं था कि सुबह उनको मन किया, शाम को बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है हम कमिश्नरी बना रहे हैं। उसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी हुई होगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ सब सोचा हो गया होगा, तब तो ऐलान किया गया होगा। ऐसा है, देखिए ऐसा है कि 2-3 फैसले अगर अफवाह है, बाकी त्रिवेंद्र जी ने 4 वर्षों के अंदर जो काम किए उनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और उनको लेकर भी हम जनता के बीच में जाएंगे। 2-3 फैसले थे, उनका कुछ का मत था कि सही नहीं, कुछ का मत था गलत था, इसलिए थोड़ा उनमें विवाद हो रहा था, इसलिए उनको रोका गया। इसमें कोई बहुत बड़ा लेकिन सर एक मिनट विनोद जी, आपने कहा विवाद हो रहा था, लेकिन आपदा में अवसर तो आपके विपक्षी साथी निकाल लेंगे इससे, आपके इन चीजों से। ऐसा कुछ नहीं, हमने आपकी आपदा में आपने दूसरे को एक अवसर दे दिया। ठीक है सर। संजय भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। संजय जी, एक जो ये फैसला TSR 1 का TSR 2 ने पलट दिया है, इसको आपकी पार्टी कैसे लेती है और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी पे पड़ेगा या फिर अपोजिशन पे पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस दिन ये फैसला लिया गया उसी दिन से हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने अल्मोड़ा में
धरना प्रदर्शन शुरू किया और दिन रात वो धरना प्रदर्शन चलता रहा। क्योंकि ये जो फैसला लिया गया, ये फैसला ही अपने आप में कुछ अजीब सा फैसला था। अब ये सोचिए कि गढ़वाल और कुमाऊं तो अलग अलग सांस्कृतिक विरासत है, जो अल्मोड़ा है वो सांस्कृतिक नगरी है कुमाऊं की। अब आप कुमाऊं मंडल से कुमाऊं की सांस्कृतिक नगरी ही हटा देंगे तो कुमाऊं का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो कुमाऊं और गढ़वाल का जो अस्तित्व संजय भट्ट जी, आपकी आवाज इको कर रही है। एक मिनट संजय भट्ट जी, आपकी आवाज इको कर रही है सर, मैं उसको ठीक करवाता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। आपने कहा कि ये दो संस्कृति, अलग अलग संस्कृति है, उन अलग अलग संस्कृतियों पर यहाँ चोट पहुंच रहा था। जी डॉक्टर साहब बोलिए। प्रतिमा जी, समझिए, जो एक गैरसैंण है वो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है। तो पहले अगर आपको किसी क्षेत्र का विकास करना है, आप उससे पहले डिस्ट्रिक्ट तो बनाइए, क्योंकि जिला बनने से वहाँ डीएम बैठता है। ठीक है, डीएम बैठने से आप समझिए जितने आधे अधूरे काम होते हैं आम जनता के, जिनके लिए उन्हें देहरादून या दूर जाना, पौड़ी जाना पड़ता है, वो नहीं जा सकते, वो वहीं बैठे बैठे उनके काम हो जाते। फैसला था, इसका विरोध सिर्फ यही था कि पहले आप गैरसैंण को जिला तो बनाइए, जिला घोषित करिए, फिर उसके बाद कमिश्नरी बनाइए। और कमिश्नरी का भी मतलब ये नहीं है कि दो, देखिए संस्कृतियों का मेल तो जमाने से चला आ रहा है, वो एक अलग मुद्दा है, पर ठीक है अगर आप इस तरीके से मेल करना चाह भी रहे थे तो उससे भी कोई आपत्ति नहीं थी। बट आपत्ति सिर्फ इतनी थी कि किसी भी क्षेत्र का विकास सबसे पहले आप जिला बनाकर करिए, उसके बाद अगर कमिश्नरी बनाना चाहते हैं तो कर दीजिए। तो एक हतोत्साह कहते हैं ना, एक अचानक से लिया गया जो ये फैसला था। अब TSR 1 इस अपने फैसले को सही साबित करने के लिए ये कह रहे हैं कि विधायकों का समर्थन था, तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि TSR 1 के साथ नहीं, ये बिल्कुल, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है इसमें भी, क्योंकि चुनाव तो हुए नहीं, विधायक बदले नहीं, वही विधायक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री परिषद में भी 8 लोग वही हैं, 2-3 जो नए लोग आए हैं तो वो भी विधायक हैं। तो ऐसे में वो बातचीत किससे हुई थी, किससे किया गया था, आखिरकार इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया गया? संजय भट्ट जी, आप कुछ कह रहे थे सर, उसको कंप्लीट कर लीजिए पहले आप। जी, यही कह रहा था कि देखिए सबसे पहली बात तो यही थी कि जिस प्रकार से कुमाऊं की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा से ही पूरा कुमाऊं बना है। अब आप कुमाऊं को ही कुमाऊं से ही अल्मोड़ा को अलग कर देंगे तो कुमाऊं का अस्तित्व खत्म होगा। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये भी थी कि आपकी जो सरकार रही 2010-11 में मुख्यमंत्री निशंक जी ने घोषणा की थी 4 जिले बनाने की। वो घोषणा आज तक 10-12 वो 4 जिले आज तक नहीं बने। यानी आपकी प्रवृत्ति रही इस प्रकार की घोषणा की अनर्गल घोषणा और चुनाव में जाने से पहले। और जहाँ तक बात हरीश रावत जी की है, उन्होंने भी 8 जिले बनाने की घोषणा की थी उत्तराखंड में। तो ये घोषणाएं लगातार दोनों सरकारें करती रही हैं, लेकिन जो जनता को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ आज नहीं मिला। क्या गैरसैंण को आप जिला बना देते? आपको अगर इतना ही जिला बना देते। और ये जो मंत्रीगण जो आज बोल रहे हैं कि TSR ने सही फैसला नहीं लिया, अरे भैया आप अभी तो मंत्री थे, तब आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? आपने क्यों नहीं चुपके से उनके काम में बोल दिया? ठीक है संजय भट्ट जी, ठीक है, एक मिनट, एक डॉक्टर प्रतिमा जी, 1 मिनट। ये कहना चाहिए था। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो भैया क्या आपके पास अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, रुद्रप्रयाग में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, इन चारों डिस्ट्रिक्ट में आपके पास कार्यकर्ता नहीं था जिससे आप पूछ सकते थे? चले नहीं, उस ट्रैक पे मत जाइए, उस ट्रैक पे मत, संजय भट्ट जी उस रास्ते मत जाइए, विनोद जी एक मिनट सर, ठीक है, मैंने उनको रोक दिया, उस ट्रैक पे जिस दिशा में हमें जाना नहीं, उस दिशा पे हम बात क्यों करें? चलिए उसको वहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे विनोद सुयाल साहब, एक बात तो है कि आप जो कह रहे हैं कि कुछ फैसले थे उनको बदला गया, लेकिन ये जो फैसले अब बदले जा रहे हैं, विपक्ष के लिए वही एक टॉनिक का काम कर रहा है। विपक्ष को जैसे है, आपकी बात पूरी सुन पाया मैं, किस चीज का काम कर रहा है? विपक्ष को टॉनिक इस तरीके से मिल रहा है कि विपक्ष को आपने बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया, वो तो 4 तरीके से आप पे आरोप लगा रहे हैं।
नहीं हमने जन भावना है, जन भावना के अनुसार निर्णय लिया है। मतलब TSR 1 ने जन भावना का ख्याल नहीं रखा था? नहीं, उसमें मतभेद हो गया था। फैसला करते करते ऐसा ठीक पे भगवान होगी सब बातों को एकदम से जो है तो समझ जाए, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है कि सारी बातों को एकदम सबसे सहमति बन जाए। बहुत सारे फैसले त्रिवेदी जी ने सुंदर फैसले किए। सर एक मिनट, मैंने क्या कहा सर कोई बहुत बड़ा सर, एक मिनट में रोल बैक करना कोई बहुत बड़ी विनोद सोयाल साहब एक मिनट। विनोद सोयाल साहब, ना मैं विधायक, ना मैं मंत्री, ना मैं सांसद, ना मैं मुख्यमंत्री, ना मैं केंद्रीय मंत्री, मुझे नहीं पता, बट कई मुख्यमंत्रियों को मैंने काम करते देखा है सर। मैंने कहा ना वो कैसे काम करते हैं, मैंने देखा है मुख्यमंत्रियों को काम करते हुए, विधायकों को, राज्य के जो मंत्री होते हैं, केंद्र के मंत्री, मैंने उनको देखा है, बहुत करीब से देखा है कैसा वो काम करते हैं और क्या कुछ उनके ऊपर प्रेशर होता है। लेकिन मैं TSR 1 के 2 काम को लेकर मैं हमेशा ये बात कहूंगा कि आखिरकार उतना बड़ा फैसला उन्होंने कैसे ले लिया। एक तो ये कमिश्नरी वाला मामला था और दूसरा वो देवस्थानम जो आपका बोर्ड वाला मामला था। तो ये 2 मामले थे। ऐसे सर नहीं होता कि कोई सी स्टेट में आप इस तरीके के, आपके बगल में एक स्टेट है वो पहाड़ी राज्य है, वहां पर भी इस तरीके के 2 मुद्दे हैं, उनमें भी कोई मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकता कि मुझे सुबह मन किया शाम को मैंने उसमें बदल दिया। भाई उसके लिए पूरे राज्य में हलचल मच जाएगी, क्योंकि कुछ मुद्दे जनता के दिलों में होता है, उससे आप पार्टी या फिर अपने विचार उस पर नहीं थोप सकते। जी बोलिए प्रतिमा जी। देखिए, सरकार तो भाजपा की है और यही भाजपा की नीति और जो नियत है वो कभी स्पष्ट रही नहीं है। और ये जो इनकी नीति है ये हमेशा से हिटलरशाही की रही है। कि अब आपने TSR 1 की बात करी कि बिल्कुल सही हो सकता है ऐसा कि सुबह उन्होंने सोचा हो कि ये हमें कमिश्नरी घोषित करनी है, देवस्थानम बोर्ड घोषित करना है, तो मैं उसको जा करके घोषित कर दूंगा। जन भावना उसके विपरीत है या नहीं है, या खुद के विधायक उसके विपरीत है, या खुद के प्रदेश अध्यक्ष से भी उन्होंने कहो बात ना की हो। तो ये हिटलरशाही की जो नीति है और रीति है भारतीय जनता पार्टी का, यही उनका चाल चरित्र और चेहरा है। और ये जो TSR 1 की जो नीतियां TSR 2 कैंसिल कर रहे हैं, ये वो साबित कर रहा है, ये हमारे जो पिछले 4 सालों का जो विरोध है, जो हम सड़कों पर रहे हैं कि TSR 1 की जितनी भी नीतियां हैं वो जन विरोधी रही हैं, TSR 2 आकर के ये साबित कर दे रहे हैं कि हमें ऑथेंटिकेट कर दे रहे हैं कि आप जो कहते थे वो सही है। कि भारतीय जनता पार्टी की जो 4 सालों का जो असफलतापूर्ण जो 4 साल रहे हैं, वो अब आके आप समझिए जनता के सामने भी स्पष्टतया है। तो ये TSR 2 का चेहरा बदल दिया TSR 1 से, लेकिन अपनी असफलताओं को आप छुपा नहीं सकते एक चेहरे पे उसका ठीकरा फोड़ करके। तो जनता सब समझ रही है और आप देखिएगा आने वाला चुनाव है और इनकी एक जन विरोधी नीतियों का जवाब जनता इनको दे देगी। ठीक है। संजय भट्ट साहब, और भी कई ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर बातचीत चल रही है कि TSR 2 TSR 1 के कुछ फैसलों को पलट सकते हैं। इस तरीके की बात देहरादून के राजनीतिक गलियारों में चल रही है, जो दिल्ली तक पहुंचती है, जो हमें भी पता चलती है कि बातचीत बहुत अंदर खाने चीज़ें चल रही हैं। तो सर अगर ऐसा होता है तो क्या ये बस पुरानी सरकार में जो चीज़ें हुई हैं उसका डैमेज कंट्रोल ही TSR 2 करते रहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात फैसले बदलने की, तो ये फैसले बदलते तो ऐसा लग रहा है कि पहले किसी और की सरकार उत्तराखंड में रही हो 4 साल, वो सरकार शायद सपा बसपा कांग्रेस या किसी आम आदमी पार्टी की रही हो, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और उनके फैसले बदले जा रहे हैं। भैया वही हैं, वही सारे मंत्री फिर भी फैसले पलटे जा रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों ने 4 साल तक उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए अनर्गल अंट फैसले करवाए। आप देवस्थानम बोर्ड ले लीजिए। विनोद सोयाल साहब, आप पहले आरोप सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। बोलिए भट्ट साहब। देवस्थानम बोर्ड समय कम दे रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको पूरा समय दूंगा सर, पूरा समय दूंगा आपको। जो माला बेचते हैं वो लोग सिर्फ महीने तक काम करते हैं और पूरे साल खाते हैं। अब उसके देवस्थानम बोर्ड यानी सरकारी बोर्ड एक गठित है, उसके बाद वो जो गरीब लोग हैं, पहाड़ की परिस्थितियों से कोई छुपी नहीं है कि किस प्रकार की परिस्थितियां है, उनको आप सरकारी हमला उनके सिर पर बैठा दे तो वो मतलब काम भी ना कर सके, कमाई भी ना कर सके, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम पलायन रोकेंगे। काम जो था वो भी आप ठीक है और फिर पलायन कैसे रोकेंगे?
और ये जो फैसले मिलते जा रहे हैं अब एक के बाद एक ये साफ इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 साल में उत्तराखंड को और गर्द की तरफ धकेला है। ठीक है भट्ट साहब, आप बोलिए। विनोद सुयाल साहब, बड़ी आरोप है, आप दीजिए जवाब। मैं कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड राज्य के राज किया और उन्होंने उत्तराखंड को बड़ा शर्मसार कर रखा है। उन पर नैतिकता के आधार पर बोलने का अधिकार ने हमने फैसला बदला है। सरकार फैसला बदल रही है तो इस आधार पर बदलने की जन भावना है, जन भावनाओं का सम्मान किया जाए। लोगों को आपस में सहमति नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिन्होंने जो उत्तराखंड राज्य को, जिन्होंने एमएलए खरीदने की बात की है, जिन्होंने जो है तो लूटने की बात की है। देखिए मुद्दे पे रहिए, फिर मुद्दे से आप भटकते बहुत हैं। ऐसे तो फिर मैं मुद्दे से भटकूंगी तो आपको बोलने नहीं, बहुत ज्यादा पुराने मामलों पे मत जाए, दोनों एक दूसरे के। बिल्कुल, आप कह दीजिए कि आपकी सरकार विफल सरकार नहीं है। आम आदमी पार्टी, मैं उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के एक विफल सरकार साबित हुई है पिछले 4 सालों से, दिल्ली के अस्पताल और अगले 6 महीने निकल जाएंगे विफलताओं को बदलने के चक्कर में, और जनता के हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। देवभूमि की जनता पिछले 5 सालों से खाली हाथ है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। जनता की परेशानियां समझिए सुयाल जी, बड़ी बातें मत करिए। एक मिनट सुयाल साहब और प्रतिमा जी, एक दूसरे के ऊपर 2000 के बाद, क्या नवंबर 2000 के बाद किसकी सरकार बनी, बराबर रहा है आप सत्ता तकरीबन आप दोनों की, तो फिर उसमें बात करने की बात नहीं है। दोनों अगर एक दूसरे पर चीजें करेंगे तो हमें थोड़ा डिस्कशन 20-25 मिनट का खींच के 1.5-2-2.5 घंटे करना पड़ेगा, तब शायद पूरी बात आ पाएगी। तो उतना वक्त तो हमारे पास है नहीं सर, तो इसी मुद्दे पे रहते हैं। जी भट्ट साहब कुछ बोल रहे थे आप। जी मैं देखिए ये कह रहा था कि जो पिछले 4 साल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, आज भी वही है, वही विधायक है, सब कुछ वही है। आप ये बताएं सुयाल साहब, ये बताएं जो पौड़ी के गांव में भांग उगाने का काम किया गया, जो भांग उगाकर हमारे देश को बदनाम किया गया, क्या ये फैसले उन भांग का कारण ही था? क्या सुयाल साहब भी उन भांग के खेतों में घूम के आए हैं क्या? क्या आप ये बताएंगे कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भारत के इतिहास में पहली बार शराब का ठेका जो खुला, ये जो सनातन धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में ही खुला। अभी एक फोटो वायरल हो रही है टिहरी के चंबा की, वहां मंदिर में इन्होंने शराब का ठेका खोल दिया। जब आवाज उठी तो बोर्ड हटा दिया गया, फिर उसके बाद जो मंदिर का गुंबद होता है ऊपर, उसे ढक दिया गया। तो ये देवभूमि को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? सुयाल साहब तो टिहरी जिले के ही हैं, तो क्या सुयाल साहब इस प्रकार से काम ठीक है? ठीक है, बोलिए सुयाल साहब। कुछ नहीं है आपके बस का। यहाँ की पगडंडियों पर उत्तराखंड के राज्य के लिए जो है जिन्होंने शहादत दी वो जानते हैं। आप यहाँ जो है तो हल्के में राजनीति करना चाहते हैं, इतनी हल्की राजनीति यहाँ चलने वाली नहीं है। सर कहाँ जा रहे हैं सर? उनको वो भी एक सियासी दल है, किस्मत आजमा रहे हैं। अच्छा राज्य के लिए नहीं, उस तरीके के पर्सनल अटैक नहीं विनोद सुयाल साहब। जो उत्तराखंड का नागरिक है उसको पूरी तरीके से अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। खैर बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सुयाल साहब आपका, डॉक्टर प्रतिमा सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा मेरे साथ जुड़े। तो TSR 1 के फैसले को TSR 2 जिस तरीके से पलट रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा मिल रहा है बैठे बिठाए कि वो सत्ता पक्ष पर और ज्यादा हमलावर हो। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।